हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकित कोचिंग सेंटर। तो आज हम देखेंगे सवाल नंबर 9 7.2 का। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अभी भी नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों से भी हमारे चैनल के बारे में बताइए और उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए। बोला है बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा ना, क्या है, यहाँ पे एक रेखाखंड है ए बी और इसे जो है 4 बराबर भागों में बांटना है और जो बांटने वाले बिंदु होंगे हमें उनके निकालना है निर्देशांक। तो हमने यहाँ पे मान लिया कि पी क्यू आर जो है ना, ये बांटते हैं। देखिए, एक भाग हो गया, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 4 बराबर भागों में बट गया। तो हमें इन्हीं के निकालने हैं निर्देशांक पी क्यू और आर के। तो ए से लेकर पी तक कितना है, मान लो 1 है। पी से लेकर बी तक कितना है, ए भी 1 है। क्यू से लेकर आर तक कितना है, ए भी 1 है। और यहाँ पे आर से लेकर बी तक कितना है, 1 है। सब बराबर हैं। ठीक, अब हम अगर ध्यान से देखिए ना, जो क्यू है, अब जो क्यू है वह ए बी के मध्य बिंदु पर है। क्योंकि देखो, ए से लेकर बी तक की दूरी, ए से लेकर क्यू तक की दूरी 2 है। 1 + 1 2 हो गया। और क्यू से लेकर बी तक की दूरी कितना हुआ, ए भी 1 1 2 हो गया। जो क्यू क्या है, जो क्यू है वह ए और बी के मध्य बिंदु पर है। जो क्यू है और रेखाखंड ए बी के मध्य बिंदु पर है। क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 2 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 1 1 2 है। अब ध्यान से आप देखिएगा यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूँकि बिंदु क्यू रेखाखंड ए बी के मध्य बिंदु पर है, ए बी के मध्य बिंदु पर है, मध्य बिंदु पर है। इसलिए मध्य बिंदु सूत्र से ठीक, ए कितना है, ए है -2, और बी कितना है 2, 8। तो ए हुआ x1, ए हुआ y1, ए हुआ x2 और ए हुआ y2। तो आपको पता है x बराबर क्या होता है, x1 + x2/2, y बराबर y1 + y2/2। यहाँ पे x बराबर क्या हुआ, x1 का मान है -2 प्लस x2 का मान है 2/2। तो x बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। 2 में 2 गए 0 और 0 भागे 2 0 हुआ। y बराबर कितना हुआ, y1 का मान कितना है 2 है, प्लस y2 का मान कितना है 8 है और बटे में 2। तो y बराबर हुआ 810, 10 भागे 2 आ गया 5। ठीक, तो x, y यानी जो q के निर्देशांक कितने हो गए, वह 0, 5 हुआ, इतना हो गया। ठीक, हम q का निकाल लिए। अब ध्यान से देखो ना, जो बिंदु P है वह ए क्यू के मध्य बिंदु पर है। क्योंकि ए से लेकर P तक की दूरी 1 है और P से लेकर B तक की दूरी 1 है। अब लिखेंगे चूँकि P रेखाखंड ए क्यू के मध्य बिंदु पर है। ठीक, तब P का निकल जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग चूँकि बिंदु P रेखाखंड ए क्यू के मध्य बिंदु पर है, ना। P कहाँ पे है, जो P है वो रेखाखंड ए क्यू के मध्य बिंदु पर है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, इसलिए मध्य बिंदु सूत्र से
मध्य बिंदु सूत्र से। ठीक, ए कितना है, ए है -2, ठीक, और -2, है, और क्यू कितना है, क्यू आया है 0,5, x1 ए y1 ए x2 और ये हुआ y2। ठीक, तो यहाँ पे देखिएगा हम लगाएंगे x बराबर क्या होता है, x1 + x2/2 कामा y बराबर y1 + y2/2। यहाँ देखिए x बराबर क्या हुआ, x1 का मान है -2 प्लस x2 का मान है 0 बटे में 2 कामा y बराबर क्या है, y1 का मान है 2 प्लस y2 का मान है 5 बटे में 2। तो x बराबर हुआ -2/2 तो -1 हुआ, y बराबर 7/2 हुआ। तो यहाँ पे जो है ना, जो p के निर्देशांक हैं x, y वो कितने हो गए, -1, 7/2 हो गए। अब ऐसे ही हम निकालेंगे यहाँ पे हम निकाल लेंगे r का। ठीक, चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या तो जो r है ना, यहाँ पे r है वह q और b का मध्य बिंदु है, क्योंकि q से लेकर r तक 1 है और r से लेकर b तक 1 है। तो जो r है ना वह q और b के मध्य बिंदु पर है। ध्यान देखो, q से लेकर r तक 1 है और r से लेकर b तक भी 1 है। तो यहाँ पे लिखिएगा चूँकि r रेखाखंड QR के रेखाखंड QB है ना, यहाँ पे R है वो क्या है, QB का मध्य बिंदु जो R है, रेखाखंड QB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो क्या करेंगे, मध्य बिंदु वहाँ पे लगाएंगे मध्य बिंदु सूत्र। तो क्यू कितना है, तो क्यू आपके पास है 0,5, ठीक, और आपके पास b है 2,8। तो ए हुआ x1, ए हुआ y1, x2 और y2। अब x बराबर क्या होता है, x1 + x2/2 कामा y बराबर क्या होता है, y1 + y2/2। x बराबर हो गया 0 + 2 होगा, 2/2 यानी 1 होगा। और यहाँ पे y बराबर क्या हो, 8, 5, 13/2। आपके पास r हुआ यानी x, y 1,13/2। ठीक, तो आपके पास r भी आ गया। ठीक, तो आपके पास 3 निर्देशांक आ गए। ठीक, पहला क्या है आपका पास, जो p है ना, p है -1,7/2 और q है 0,5, r है 1,13/2। यही हो गया आंसर।